नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि पर देश भर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शिमला में भी रिज मैदान में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और साथ ही महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में अजात शत्रु नेता थे और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने विकसित भारत की शुरुआत की थी और भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की दो पंक्तियां आज के राजनीतिक परिभाषा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जब उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो जाता है और टूटे तन से खरा नहीं होता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। उनकी दो लाइनें मैं समझता हूं कि आज और उपयुक्त हो गई है भारतीय राजनीति में, जब उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता तन से। तो ये सही है कि आज जिस प्रकार के राजनीतिक परिभाषा बदली है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को जो राजनीति कर रहा है या समाज नीति में है, अपने मन को बड़ा रखना चाहिए। मन को बड़ा रखेगा तो निश्चित रूप से समाज की अच्छी सेवा कर सकेगा। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कारगिल के विजेताओं को श्रद्धांजलि दी थी। उन्हीं के समय में वह युद्ध हुआ था और जीता था। अटल जी देश के प्रधानमंत्री के नाते ही लोगों के बीच में प्रिय नहीं थे। एक कवि के नाते, एक वक्ता के नाते, और जिस तरह से सभी दलों को साथ लेकर के चलने का स्वभाव उनका हमेशा रहा है, उस नाते उनकी एक अलग छवि है एक नेता के रूप में पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके योगदान को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया, जो बहुत कठिन परिस्थिति उस वक्त की थी, क्योंकि दबाव इतने थे, लेकिन उसके बावजूद दबाव के प्रभाव में ना आकर के उसके बावजूद भी उन्होंने वो कार्य किया। 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ में बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसकी आंच अब सुदूर हिमाचल तक भी पहुंच गई है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पश्चिम बंगाल की घटना के लिए ममता बनर्जी सरकार पर जिम्मेदार उन्हें ठहराया है और उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिला के साथ में बलात्कार हुआ है। इस दौरान राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए ये कहा कि ममता बनर्जी से सब कांग्रेस नेता डर गए हैं। राधिका खेड़ा ने कहा कि बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला पहला नहीं है। बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ में इस तरह का अपराध होना झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि इस रेप केस को रफा दफा करने में सरकारी संरक्षण दिया भी जा रहा है। आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आई हूं, जिससे पूरा देश वाकिफ है। बंगाल में जो महिलाओं के साथ लगातार होता आ रहा है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है, जो अभी घटना हुई है हाल ही में, उसको पूरे देश उसे झंझोर चुका है। पूरे देश की हर एक बेटी, क्या हर आदमी भी बहुत ही भयावह स्थिति में आ चुका है कि ऐसा हमारे देश में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हो सकता है। पर यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एक घटना की बात नहीं है। ये चरमराती
जो कानून व्यवस्था है, जो हालात है वेस्ट बंगाल के, वहां की महिलाओं के, ये उसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हालांकि किसी भी रेप को, किसी भी बलात्कार को, किसी भी ऐसे जघन्य क्राइम को हम छोटा नहीं कह सकते, लेकिन ये छोटा इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि इतनी सारी हैं, तो ये एक हिस्सा है बहुत बड़ी चलते एक पूरे जो चीज चलती आ रही है। हिंसा बहुत बड़ी है, बलात्कार बहुत बड़ा है, लेकिन लगातार जो ये होती आ रही है, बहुत सारी पजल्स है, पूरा पजल बिखरा हुआ है, क्योंकि इसी तरीके से जैसे हमारी यहाँ की कानून व्यवस्था बिखरी हुई है। और बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि वहां के प्रदेश की जो मुखिया है वो एक महिला है और देश की एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, और उनके संरक्षण में अब सरकारी बलात्कार होने लग गए हैं। और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रही हूं कि ये सरकारी बलात्कार है, क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में हुआ है और अभी भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को बचाने की। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही हिंसा और अत्याचार की घटनाओं के विरोध में बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवी में आक्रोश रैली निकाली गई है। ये रैली संविधान संस्था के द्वारा निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष विनोद सागर ने की। और यह आक्रोश रैली दकड़ी चौक के साथ से लेकर आपको बताते चले कि मेन बाजार, गांधी चौक होकर एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई है और उसके बाद में राष्ट्रपति के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय लंबे समय से अत्याचार और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन घटनाओं ने हिंदू समाज के बीच में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा कर दिया है। संवेदना संस्था की ओर से एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया, जिसमें स्पष्ट तौर पर एक संदेश पूरे हिंदू समाज को दिया गया कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरता ने हिंदू समाज के साथ जो नृशंस हत्याकांड वहां किया है, वहां हिंदुओं के साथ जितनी बर्बरता की गई है उसका पूरी तरह से विरोध करता है। भारत सरकार से यह निवेदन करता है कि वहां के हिंदू समाज के साथ जो भी हो सकता हो, जो भी सहायता हो सकती है वो करनी चाहिए। हिमाचल सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हिमाचल में रह रहे जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी गैर पंजीकृत लोग जो हिमाचल में आकर यहाँ पर आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हैं, उन सबको हिमाचल की सीमाओं से बाहर किया जाए। वैसे ही भारत सरकार से भी यह निवेदन करते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी रोहिंग्या रह रहे हैं, जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी आपराधिक गतिविधियां नहीं रोकी, उनको पूरी तरह से भारतीय सीमा से बाहर निकाला जाए। हम सब एक मत है कि हिंदू समाज के हित के लिए, हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर जहां भी हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, हम लोग करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने और उन्हें हस्तनिर्मित उत्पादों को बेचने के उद्देश्य से पुराने उपायुक्त कार्यालय में हिम इरा बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ये महिलाएं इस अस्थायी केंद्र में रक्षाबंधन तक अपनी हाथों से तैयार की गई राखियां बेच सकती हैं। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चील की पत्तियों और कुशा से इको फ्रेंडली राखियां तैयार की हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सुनीता, ममता और डिंपल ने बताया कि उन्होंने अपने हाथों से इको फ्रेंडली राखियां तैयार की। उन्होंने कहा कि कुशा और चील की पत्तियों से इन राखियों को बनाया गया है। लोग अपनी हस्तनिर्मित राखियों को पसंद कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव ने बताया कि महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए हस्तनिर्मित राखियों को पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर महिलाएं बेच रही हैं। चील की पत्तियों के प्रोडक्ट बनाती हूँ। हमने राखियाँ बनाई हैं। राखियाँ यहाँ पे जो भी बनी हुई है चील की पत्तियों से बनी हुई है और सारे प्रोडक्ट यहाँ पे चील की पत्तियों से बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 19 तारीख को भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार आया है। उसके तौर पे हमने ये कुशा घास से बनी हुई राखियाँ तैयार की है, जो कुशा घास और इसमें मौली का धागा भी यूज हुआ है। कुशा घास वो घास है जिसे हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इससे हमारे इसे लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि हर साल लोग बाजार से ही खरीदते हैं राखी। इस साल हमारे राजपुर में इतना ही। नमस्कार।